हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम एक ऐसे टूल को देखने वाले हैं जो किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है बिना डिटेक्ट हुए। उसकी खास बात यह है कि वो सिस्टम को क्यूआर कोड के थ्रू कॉम्प्रोमाइज करता है, जिससे वो अनडिटेक्टेबल हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। विदाउट परमिशन आप किसी भी सिस्टम पे ये सब परफॉर्म ना करें। तो सबसे पहले हम उस टूल को डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए चलेंगे हम अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे जाके लिखेंगे क्विक रिस्पॉन्स C2 गिटअप। तो हमारे पास एक गिटअप का पेज आ जाएगा। हमें इस गिटअप के पेज पे जाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ये पेज हमारा ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्विक रिस्पॉन्स C2 इज स्टेल्थ कमांड एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क। यहाँ पे आप देखो लिखा गया है फुल अनडिटेक्टेबल बाय IDS एंड IPS सिस्टम। ये IDS एंड IPS में डिटेक्ट नहीं होता है ये टूल। और ये किसके लिए बनाया गया था? यहाँ पे लिखा गया है सिक्योरिटी रिसर्च एंड पेनेट्रेशन टेस्टिंग के लिए। ओके, आप यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूशन वाया QR कोड, ये QR कोड के थ्रू कमांड एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे और भी चीज़ें बताई गई है इसके बारे में। यहाँ पे हमें इसको यूज़ कैसे करना है सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे आप देखो एक वीडियो भी है कि कैसे इसको यूज़ में लेना है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखो कैसे ये वर्क करता है। पूरा प्रोसेस यहाँ पे एक इमेज के साथ बताया गया है। ये अटैकर का मशीन है। अटैकर अपने लोकल होस्ट पे एक सर्वर रन करेगा जिसमें ये QR कोड अपलोड करेगा और विक्टिम को सिर्फ इस सर्वर से कनेक्ट होना रहेगा। एंड अब हम जो भी कमांड इस QR में डालेंगे वो QR यहाँ पे जाएगा इस सर्वर पे और सर्वर से डाउनलोड होगा विक्टिम के सिस्टम में। और विक्टिम के सिस्टम में ये डिकोड होगा और डिकोड होने के बाद वो कमांड एग्जीक्यूट होगा। देन वो फिर इस सर्वर पे आएगा और सर्वर से अटैकर के पास आएगा। ऐसे ये काम करता है। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं और इसको देखते हैं। तो हम चलेंगे यहाँ पे और यहाँ जाने के बाद हम कोड पे क्लिक करेंगे, कोड को कॉपी करेंगे और अपने टर्मिनल पे आएंगे। और यहाँ पे आने के बाद हम लिखेंगे गिट क्लोन और उसको हम पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्विक रिस्पॉन्स C2 ऑलरेडी एग्जिस्ट। आपके सिस्टम में ये क्लोन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसके फोल्डर में जाऊँगा। तो मैं क्विक रिस्पॉन्स C2 को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करके इसके अंदर चला गया मैं। आप यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स C2 जो फोल्डर है उसके अंदर आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ls करूँगा तो आप देखो इसके अंदर इतने सारे फाइलें हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस फोल्डर के main.py फाइल को हमें रन करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे python3 main.py और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्विक रिस्पॉन्स C2 टूल है वो रन हो चुका है। और यहाँ पे हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं स्टार्ट C2 सर्वर एंड बिल्ड विक्टिम इम्प्लेंट। तो हमें यहाँ पे पहले सर्वर को स्टार्ट करना है। तो हम लिखेंगे 1 और ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एक QR में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा ls। ये सर्वर फाइल के अंदर ये कमांड हमारा PNG फॉर्मेट में बन गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चलूँगा उस फोल्डर में और यहाँ पे सर्वर फाइल के अंदर तो आप देखो यहाँ पे एक QR हमारा जनरेट हो चुका है। यही QR है और इसी के अंदर हमारा जो कमांड ls है वो छुपा हुआ है। यहाँ पे हमारा QR बन चुका है। तो अब हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, न्यू टर्मिनल में जाएंगे यहाँ पे और न्यू टर्मिनल में जाने के बाद हम सेम उसी फोल्डर के अंदर चले जाएंगे और इस बार फिर से हम उसको रन करेंगे python3 main.py और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एरर होगा बट ये हमारा रन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बिल्ड विक्टिम इम्प्लेंट करना है। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे अटैकर IP मांग रहा है तो हमें यहाँ पे अपना IP देना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 192.168.
71.112 ये मेरा आईपी है, मैंने यहाँ पे दिया और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा तो देखो आप एक फाइल बन चुका है victimimplant.py नाम का। तो यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया, बस हमें यही फाइल बनाना था। तो यहाँ पे हमारा फाइल बन चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके फोल्डर में देखो आप, यहाँ पे victimimplant.py नाम का फाइल बन चुका है। अब इसको बस विक्टिम के सिस्टम में रन कराना है। आप उसको फिशिंग के थ्रू रन करा सकते हैं। ये पाइथन फाइल है, आप इसको पाई इंस्टॉलर से exe फॉर्मेट में बना सकते हो। कैसे बनाना है आपको नहीं पता तो आप मेरे पिछले वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया है। तो इसको सिर्फ हमें विक्टिम के सिस्टम में रन कराना है। मैं अब इसको रन करता हूँ एंड देखो आप क्या होता है। अगर वो विक्टिम के सिस्टम पे रन होगा तो भी ऐसे ही वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है और हम इस डायरेक्टरी से बाहर भी आ जाएंगे। अब हमें बस वो फाइल को रन करना है। यहाँ पे आप देखो हमारा लिसनिंग ऑन है पोर्ट 8080 पे। अब हमें सिर्फ वो फाइल रन कराना है, py फाइल। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन 3 और पाइथन 3 के बाद वो जो हमने कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर करते ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पे जो कनेक्शन बनेगा वो यहाँ पे विजिबल रहेगा कि हाँ कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लियर एंड जो बैकग्राउंड में रन करने के लिए है नूप जो स्टेनलेस प्रोवाइड करता है एंड पाइथन 3 और ये हमारा पूरा जो हम यहाँ से कॉपी किए थे वो पूरा एड्रेस वहाँ पे है। यहाँ पे वो पूरा एड्रेस है और यहाँ पे हमने दिया है कि ये बैकग्राउंड में इजीली रन हो। अब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे आप इसमें देखना अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। हमने सिर्फ ls कमांड दिया है और ये सर्वर हमारा लिसनिंग कर रहा है। अब मैं जैसे यहाँ पे एंटर करूँगा ये टर्मिनल हमारा क्लियर हुआ और जो हमारा कमांड था वो बैकग्राउंड में रन होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप देखो यहाँ पे हमें उस सिस्टम के अंदर के सारे फाइल शो हो रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ls कमांड का यूज़ किया था। अगर मैं यहाँ पे pwd लिखूँ और एंटर करूँ तो आप देखो यहाँ पे प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी शो कर रहा है होम डेबिल। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं उस सिस्टम का रूट का एक्सेस ले लूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक रिवर्स कनेक्शन का कमांड एग्जीक्यूट करूँगा। तो मैं यहाँ पे ये कमांड लिखूँगा, ये इतना कमांड यहाँ पे लिखूँगा। बट इससे पहले मैं एक लिसनिंग भी ऑन करूँगा कि जो हमारा ये रिवर्स कनेक्शन आए वहीं पे आए। तो लिसनिंग हम किस नंबर पे करेंगे, 8787 पे। तो चलेंगे हम न्यू टर्मिनल में और यहाँ पे लिखेंगे NC-LVNP 8787 और एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा लिसनिंग ऑन हो चुका है। अब ये जो कमांड है ना ये विक्टिम के मशीन में रन होगा विदाउट डिटेक्ट हुए, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा कमांड चल रहा है वो किसके थ्रू चल रहा है, इस QR के थ्रू। अब मैं यहाँ पे देखो एंटर करूँगा तो एक नया QR बनेगा। यहाँ पे मैं एंटर किया और आप यहाँ पे देखो एक हमारे पास न्यू कमांड नाम का QR हमारा बन चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखो हमें यहाँ पे रूट का एक्सेस मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पे ls करूँ तो आप देखो हमारे पास उस सिस्टम के अंदर के सारे फाइल दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे pwd लिखूं तो आप देखो मैं यहाँ रूट के अंदर हूँ। अभी ये टूल लोकल एरिया नेटवर्क में वर्क करता है। अगर आपको इसे वाइल्ड एरिया नेटवर्क में करना है तो आप सिंपल सा इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तो हो जाएगा। आपको बस इस वाले फाइल में और इस वाले फाइल में छोटा सा चेंजेस करना रहेगा। जहाँ पे हमारा IP है ना इस फाइल के अंदर, वहाँ पे आपको अपने उस सर्वर का एड्रेस डालना है जिस पे पोर्ट 8080 रीडायरेक्ट करेगा, तो आपका कनेक्शन वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। इसके अलावा भी आप और भी बहुत सारे कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस टूल की हेल्प से। अगर मैं आपको एक और रिवर्स कनेक्शन दिखाऊं तो चलूँगा मैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे जाने के बाद एक हैक टूल नाम का एक्सटेंशन आता है, वो आप अपने ब्राउज़र में एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना
और यहाँ पे आपको अपना आईपी देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना आईपी दिया है। अब मैं इसे कॉपी करूँगा, मैं अपने टर्मिनल पे चलूँगा और यहाँ पे जाके मैं उसको पेस्ट करूँगा। बट इससे पहले मैं लिसनिंग ऑन कर लेता हूँ फिर से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा NC-LVP 8789 और एंटर करूँगा। तो यहाँ पे हमारा लिस्टिंग ऑन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो आप देखो ये हमारा कमांड जो है वो उस सिस्टम में रन करेगा और हमें रिवर्स कनेक्शन दे देगा। अब मैं चलूँगा अपने लिस्टिंग वाले टर्मिनल पे। तो यहाँ पे आप देखो हमारा जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे LS करूँ तो आप देखो उस सिस्टम के सारे फाइल हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ऐसे भी आप रिवर्स कनेक्शन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी भी फाइल को रन कर सकता हूँ, किसी भी फाइल को डिलीट कर सकता हूँ या कोई भी फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। तो ऐसे आप उस टूल के थ्रू रिवर्स कनेक्शन ले सकते हैं बिना डिटेक्ट हुए। इसके अलावा भी आप और भी बहुत सारे कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।